आज हम चांदनी रात कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। इन पंक्तियों को सबसे पहले हम गीत के माध्यम से सुनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि ने दिन और रात के प्राकृतिक बदलाव के बारे में बताया है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा का अर्थ होता है धरती। यहाँ पर कवि कहते हैं कि धरती जो है वो मानो सारे मोती को बिखेर देती है। जैसे ही सब सो जाते हैं, अर्थात रात के समय सबके सो जाने पर धरती जो है वो सारे मोतियों को आकाश में बिखेर देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जैसे सवेरा होता है, सुबह होती है, रवि अर्थात सूर्य क्या करता है कि इन मोतियों को बटोर लेता है। बटोरने का अर्थ होता है इकट्ठा कर लेना। इसका अर्थ होता है कि जैसे ही सूर्य प्रकाश होता है वैसे सारे मोती गायब हो जाते हैं, अर्थात आकाश के तारे गायब हो जाते हैं और दिन का आरंभ हो जाता है। अब देखते हैं इसके आगे। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और जैसे ही रात होती है संध्या को विराम मिल जाता है। संध्या अर्थात सांझ, शाम को विराम मिल जाता है। विराम मतलब विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है और रात की शुरुआत हो जाती है। और रात के समय में हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो एक अंधेरे में एक काले रंग की वस्तु के समान दिखाई पड़ती है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। श्याम का अर्थ होता है काला, तनु शरीर, अर्थात रात के अंधेरे में हम किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वो एक नए और काले रंग के शरीर के समान दिखाई पड़ती है। अब देखते हैं इसके आगे। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब यहाँ पर कवि ने पंचवटी की छाया में जो एक पर्ण कुटीर बना है। पर्ण कुटीर का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई झोपड़ी। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता, कुटीर मतलब झोपड़ी। और ये उस समय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता जी ये लोग वनवास गए थे और पंचवटी में रुके हुए थे। पंचवटी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है 5 वटों का समूह, अर्थात 5 पेड़ों के समूह के बीच इनकी एक सुंदर सी झोपड़ी बनी थी जहां पर ये लोग रह रहे थे। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और इस झोपड़ी के, इस कुटीर के सम्मुख, सामने एक स्वच्छ शिला पर, शिला मतलब चट्टान पर, बड़े से पत्थर पर एक महापुरुष बैठे हैं जो स्वभाव से कैसे हैं, धीर, वीर और निर्भीक मन वाले। धीर अर्थात धीरजवान, वीर बहादुर, निर्भीक अर्थात निडर। एक ऐसे महापुरुष बैठे हैं उस चट्टान पर जो एक धीर, वीर और निर्भीक मन वाले हैं। अब देखते हैं इसके आगे। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है। धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण करने वाला, जबकि सारा भुवन भर सो रहा है। भुवन अर्थात पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व सो रहा है। और यह कौन सा ऐसे धनुषधारी व्यक्ति है जो सबके सो जाने पर भी जाग रहा है। और इसकी विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि यह एक भोगी कुसुमायुध योगी सा दिखाई पड़ता है। कुसुमायुध अर्थात
भगवान कामदेव की भांति एक योगी पुरुष अर्थात एक संत पुरुष के समान दिखाई पड़ रहा है। दृष्टिगत का मतलब होता है दिखाई पड़ना। अर्थात ये सब जो विशेषताएं कही गई हैं, यह कौन से महापुरुष के बारे में कही गई हैं? ये भगवान लक्ष्मण के बारे में ये बातें कही जा रही हैं। जब राम और सीता पंचवटी के कुटीर में रहते थे, तब उस समय ये जो लक्ष्मण जी हैं, वह चट्टान पर बैठकर उस कुटीर की रखवाली किया करते थे और ये सारी विशेषताएं उनके बारे में ही कही गई हैं। अब यहाँ पर हमने चांदनी रात इस कविता का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि यह कविता आप सभी को समझ में आई होगी। अगर यह कविता आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।